नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में पद से हटाने से संबंधित 130वां संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। चुनाव आयोग ने कहा, प्रारूप प्रकाशन के बाद अब तक 1,40,000 से अधिक दावा आपत्ति प्राप्त हुए। 14,374 मामलों का किया गया निपटारा। बिहार के 3 शिक्षकों को इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को दिल्ली में करेंगी सम्मानित। और नालंदा, गयाजी और जहानाबाद के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। समय पर राहत नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जहानाबाद में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता जेल में रहते हुए भी सरकार बनाने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री पद को लाने पर जोर दिया था। आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी। मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। श्री शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष के सवालों पर कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक केवल सीपीआईएमएल की ओर से 10 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। प्रमुख दल कांग्रेस और राजद की ओर से दावा आपत्ति का कोई आवेदन अब तक नहीं मिला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 1,40,031 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 14,374 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 3,79,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राज्य ने पिछली चुनौतियों से निकलकर विकास की रफ्तार पकड़ ली है। हाजीपुर में एनडीए की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री रूडी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता वोटर अधिकार यात्रा के दौरान झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी जब जब बिहार के सड़कों पर आते होंगे, अब राज्य ऐसा है, एक जमाना था जिसमें कांग्रेस की सरकार और उसके बाद आरजेडी की सरकार थी, लोग गाड़ी से चलना तो दुर्भर, पैर से भी चलना कठिन होता था। वो राज्य बदल गया है। जब बिहार के सड़कों पर राहुल जी उतरेंगे और चमचमाते हुए सड़कों को देखेंगे, शाम में 24 घंटा बिजली देखेंगे, एसी कमरे में रुका करेंगे, तो शायद उनका भी नजरिया बिहार के प्रति, और अच्छा है वो घूमे कि बिहार कितना प्रगति किया है, वो इस बात को समझ सकेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के नेताओं पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया है। श्री कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन के दलों में असमंजस की स्थिति है। उन्होंने कहा कि ऐसा गठबंधन जनता के हित का ख्याल नहीं रख सकता है। देखिए, अपने अपने स्वार्थ में है लोग, और एक तरह से कहिए तो महागठबंधन स्वार्थी लोगों के बीच की दोस्ती है। अब जहां अपना अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है तो वहां फिर गठबंधन का स्वार्थ या जनता का स्वार्थ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं, और हर तरह से महागठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब इस तरह का गठबंधन जनता के हित का क्या ख्याल रखेगा?
भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय को भी गुमराह कर रहा है। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि आयोग राजनीतिक दलों पर दावा आपत्ति दर्ज कराने को लेकर निष्क्रियता का आरोप लगा रहा है, जो सही नहीं है। भाजपा ने महागठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की आलोचना की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कथित रूप से श्री रेड्डी के सलवा जुडूम पर दिए गए फैसले से देश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई थी। जब आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपकी सोच, आपकी रीति, आपकी नीति, इस पर चर्चा तो होगी ना। कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश अगर राज्यसभा में आए या कुछ लोग लोकसभा लड़े तो विपक्ष के लोग बहुत विरोध करते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, ये सच्चाई है। लेकिन अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुर्म निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष के पास विकास का मुद्दा है ही नहीं, इसलिए विपक्षी नेता लोगों को गुमराह करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। श्री जायसवाल ने समस्तीपुर जिले के उजियारपुर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता एनडीए सरकार के कामकाज से खुश है और विपक्ष को कोई मौका नहीं देने वाली है। जिस तरह से गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को बिजली मुफ्त किया गया और हमारे वृद्धा भाई को, विधवा बहन को और दिव्यांग भाई को जिस तरह 3 गुना किया गया पेंशन, पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से रोड का जाल बिछा है, पुल का जाल बिछा है और विकास, चारों तरफ विकास ही विकास है कि आज विपक्ष के पास हिम्मत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार विकास कर रहा है और हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाकर फिर से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन को जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, भाजपा विधायक तरुण कुमार समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के 3 शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनमें किशनगंज के सुहागी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका कुमारी निधि, सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के शिक्षक दिलीप कुमार और सैनिक स्कूल नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। राज्य के दक्षिणी भागों में होकर एक ट्रफ रेखा गुजरने के कारण अधिकतर भागों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया के खिजिरसराय में सबसे अधिक 69.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज रोहतास, गया और औरंगाबाद जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थानों पर एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य तथा दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के पश्चिम एवं मध्य भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के रोहतास, गया एवं औरंगाबाद जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पड़ोसी राज्य झारखंड में अति भारी बारिश के कारण नालंदा, जहानाबाद और गयाजी जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नालंदा का हिलसा प्रखंड और गयाजी का बोधगया बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है। प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। इधर जहानाबाद जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। समय पर राहत नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है। एक रिपोर्ट। जहानाबाद के कई पंचायत अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। आलमपुर, चैनपुरा, अमैन और पंडुई समेत कई पंचायतों के घरों और रास्तों में
पानी भर जाने से दैनिक जीवन मुश्किल हो गया है। खेतों में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर समय पर राहत नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। आलमपुर गांव के बाढ़ से प्रभावित किसानों ने जहानाबाद से कुराबार मुख्य मार्ग पर पेड़ रखकर जमकर प्रदर्शन किया। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन घंटों बाधित रहा। प्रशासन ने लोगों को जल्द समस्या के निदान का आश्वासन दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन। गया जिले से होकर गुजरने वाली नदियों में भी भारी उफान से कई क्षेत्रों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। एक रिपोर्ट। बोध गया प्रखंड के बसारी पंचायत में मुहाने नदी उफान पर है। इसके कारण बतसपुर, छाछ, घोघरिया, मोराटाल गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रभावित लोगों ने स्कूलों में शरण ले रखी है। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। इधर अभियंताओं की टीम क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य में जुटी है। घोघटिया मांझी टोला में बाढ़ में फंसे कई लोगों को एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। राहत कैंपों में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अब निकलने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। निगरानी विभाग की टीम ने आज बेतिया में जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में 10 लाख की सब्सिडी जारी करने के बदले एक लाभार्थी से वो रिश्वत की मांग कर रहा था। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में 6,800 से अधिक खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। श्री कुमार ने अररिया जिले के रानीगंज में महात्मा गांधी खेल मैदान का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 4,000 खेल मैदान बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संरचना को बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है। इधर राजगीर में 29 अगस्त से शुरू हो रही एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में पहली बार एशिया कप पुरुष हॉकी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। राजगीर में अभ्यास सत्र में भाग ले रही भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम की तैयारी पूरी है और लक्ष्य शानदार प्रदर्शन करना है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हम, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस सेशन रहा काफी अच्छा रहा। पिछले 1 महीने से हम कैंप में थे और उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था, जो कि बहुत अच्छा रहा हमारा। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि बिहार में आके एशिया कप खेलेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहीं से हम क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। सो पूरा फोकस्ड है टीम, कॉन्फिडेंट है टीम, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें हम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में 328 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली विभाग की महत्वपूर्ण योजना का शिलान्यास किया। इसके तहत शहरी क्षेत्र में बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर मधेपुरा स्थित उनके पैतृक गांव मुरहो में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंगेर जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर फरदा गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में पद से हटाने से संबंधित 130वां संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। चुनाव आयोग ने कहा, प्रारूप प्रकाशन के बाद अब तक 1,40,000 से अधिक दावा आपत्ति प्राप्त हुए। 14,374 मामलों का किया गया निपटारा। बिहार के 3 शिक्षकों को इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को दिल्ली में करेंगी सम्मानित। और नालंदा, गयाजी और जहानाबाद के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। समय पर राहत नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जहानाबाद में किया प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।